हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस in the range of 10 raised to minus 15 to 10 raised to minus 14 meter is scaled up to the tip of a sharp pin, what roughly is the size of an atom? Assume tip of the pin to be the range 10 raised to minus 5 meter to 10 raised to minus 4 meter. ओके, तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं यहाँ पर। तो अगर न्यूक्लियस का जो साइज है, राइट, 10 raised to minus 15 टू 10 raised to minus 14 मीटर, उसको बढ़ा के हम लोग एक जो पिन आती है जिसकी जो टिप होती है, राइट, एकदम शार्प पिन की जो टिप है उसके जितनी अगर हम लोग कर दें, राइट, तो फिर जो भी यहाँ पर एटम है उसका अप्रोक्सीमेटली साइज क्या हो सकता है। और जो पिन की जो टिप है उसकी यहाँ पर साइज दी गई है 10 raised to minus 5 मीटर टू 10 raised to minus 4 मीटर। ओके, तो यहाँ पर पहले तो जो न्यूक्लियर साइज है, न्यूक्लियर साइज, राइट, तो न्यूक्लियर साइज that value, that is 10 raised to minus 15 meter to 10 raised to minus 14 मीटर, दिस इज न्यूक्लियस साइज। अब जो पिन की जो टिप है उसकी साइज की बात करें तो पिन टिप साइज, तो पिन टिप साइज वो है 10 raised to minus 5 मीटर टू 10 raised to minus 4 मीटर, राइट। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर जो साइज़ है वो लगभग 10 raised to 10 के हिसाब से करनी पड़ेगी, क्योंकि 10 raised to minus 15 और 10 raised to minus 5 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 10 raised to 10 टाइम्स। तो यहाँ पर जो साइज़ है, राइट, तो साइज़ को हमें कितनी करनी पड़ेगी, तो साइज़ 10 raised to 10 टाइम्स। ओके, तो 10 raised to 10 टाइम्स करनी पड़ेगी, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 raised to -10 मीटर साइज जो एटम है उसको बढ़ाने के लिए उसको हम लोग 1 मीटर तक बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक साइज we have to increase from 10 raised to -10 मीटर टू 1 मीटर, राइट। 1 मीटर जितनी जो रेंज है उतनी हम लोग उसको इंक्रीज कर देंगे, राइट। तो जो अब एटम में जो न्यूक्लियर साइज है, एटम के अंदर न्यूक्लियर साइज वो लगभग उसका जो रेडियस होगा, क्योंकि न्यूक्लियस एक स्फीयर के जैसा होगा, राइट। तो जो न्यूक्लियस साइज है वो 1 मीटर रेडियस जितने जो स्फीयर है उसके ऊपर उसके सेंटर पे जो पिन है उसके टिप जितनी छोटी होगी, राइट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस की साइज़ है, राइट, तो न्यूक्लियस की साइज़ 1 मीटर जितने रेडियस वाले स्फीयर के सेंटर पे पिन की टिप जितनी छोटी होगी, राइट। सो यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन की बात कर रहे थे, राइट। उसके बाद है रेंज ऑफ लेंस। देखिए, रेंज ऑफ लेंस में हम लोग अलग अलग लेंस को अलग अलग रेंज देंगे जिससे कि वो ईजीएस्ट रहे। जैसे मान लीजिए कि बहुत ही छोटा हमारे पास रेंज है, मान लीजिए कि बहुत छोटे से छोटा न्यूक्लियस का ही हम लोग रेंज ले लेते हैं। न्यूक्लियस की बात अगर करें तो न्यूक्लियस की रेंज कितनी है,
तो वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻14 मीटर। तो यहाँ पर 10⁻⁻14 मीटर, राइट। तो अगर इस रेंज को हम लोग एक पर्टिकुलर सिंबल दे दें तो फिर हमें वो सिंबल ही याद रखने की ज़रूरत होगी, राइट। तो इसीलिए ये जो भी डिजिट्स हैं उनको हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं, तो डायरेक्ट उसी को हम लोग अगर याद रख लेंगे तो हमारे लिए वो इजीएस्ट रहेगा। तो न्यूक्लियस साइज 10⁻⁻14 मीटर का होता है। और जो हमारा जो मतलब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, लेंथ मतलब कि सबसे बड़ा लेंथ मतलब कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वो है 10⁻26 मीटर, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया। तो यहाँ पर अलग अलग छोटे से छोटे लेंथ को और बड़े से बड़े लेंथ को यहाँ पर हम लोग एक यूनिट दे देंगे, एक सिंबल दे देंगे। जैसे कि हम लोग स्मॉलर यूनिट्स की बात करें तो 1 फर्मी, राइट। अब 1 फर्मी उसकी एक वैल्यू फिक्स्ड है, तो 1 फर्मी दैट वैल्यू 10⁻⁻15 मीटर, बहुत ही छोटा यूनिट है, बहुत ही छोटी वैल्यू। अब यहाँ पर फर्मी को हम लोग फेम्टो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरा एक स्मॉलर यूनिट उसकी बात करें तो 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, वो 1 एंगस्ट्रॉम वैल्यू होगी, राइट। छोटी यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है। उसके बाद बिगर यूनिट की बात करें मतलब कि जो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में प्लैनेट्स के डायमेंशन, राइट, स्टार्स टू प्लैनेट का डिस्टेंस, प्लैनेट टू सन का डिस्टेंस, राइट। तो उसकी बात करें तो पहला है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उसकी वैल्यू एक फिक्स है, एंड दैट इज 1.496 इंटू 10⁻, यहाँ पर 11 मीटर आएगा, राइट। उसको हम लोग 1 AU भी लिख सकते हैं, AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब क्वेश्चन है कि हमने यही इतना ही डिस्टेंस क्यों ध्यान में लिया और वही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्यों होगा। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एज अ रेफरेंस हमने अर्थ और सन का डिस्टेंस रेफरेंस के लिए लिया है। तो अर्थ और सन के बीच इतना डिस्टेंस है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पर है 1 लाइट ईयर, राइट। अब नाम पर से ये लेंथ का यूनिट नहीं लग रहा बट टाइम का यूनिट लग रहा है क्योंकि ईयर आया, बट एक्चुअली ये लेंथ का यूनिट है और उसकी वैल्यू है 9.46 इंटू 10⁻, यहाँ पर 15 मीटर, राइट। यहाँ पर 9.46 है। तो ये 1 लाइट ईयर मतलब कि एक लाइट को पूरे साल में अगर ट्रैवल करती है तो इतना डिस्टेंस कवर कर देगी। एक लाइट ईयर कंटिन्यूसली पूरे साल ट्रैवल करती है तो इतना डिस्टेंस कवर हो जाएगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, राइट। फिर 1 पारसेक, राइट। तो 1 पारसेक उसकी वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर 1 पारसेक इज इक्वल टू, that value is also fixed and that is 3.08 into 10⁻, यहाँ पर आएगा 16 मीटर। अब पारसेक ही क्यों और इतनी वैल्यू ही क्यों, तो पारसेक एक अर्थ की ऑर्बिट का एक रेडियस मतलब कि रेडियस जितना डिस्टेंस है, कितने कि जब वो 1 आवर सेकेंड जितना एंगल बनाए उसका जो रेडियस बनेगा उसका एवरेज डिस्टेंस है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो सारे यूनिट्स को ऐसे ही डिजिट्स नहीं दिए गए, एक पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से यहाँ पर डिस्टेंस और उसकी वैल्यूज़ दी गई है। यहाँ पर एनसीईआरटी में दिए गए टेबल की अगर बात करें
तो रेंज एंड ऑर्डर ऑफ लेंस, तो अलग अलग रेंज दिए गए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्मॉलर रेंज से, तो साइज ऑफ प्रोटॉन, राइट, तो वो है 10⁻⁻15 मीटर, बहुत ही कम। फिर आता है साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस 10⁻14, राइट। फिर आफ्टर दैट साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम 10⁻10, राइट। हम लोग बढ़ोतरी की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद है लेंथ ऑफ टिपिकल वायरस, वायरस का लेंथ है 10⁻8 मीटर, राइट। उसके बाद वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट है 10⁻7, राइट, बहुत ही कम। उसके बाद साइज ऑफ रेड ब्लड कर्पसूल दैट इज 10⁻5 मीटर। थिकनेस ऑफ पेपर, अब थिकनेस ऑफ पेपर पे पहुंच गए। हमारी जो बुक होती है उसकी जो पेपर है उसका थिकनेस, तो उसकी रेंज है 10⁻4 मीटर, राइट। फिर हाइट, यहाँ पर हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट अबोव सी लेवल, माउंट एवरेस्ट का हाइट तो वो तो प्लस में जाएगा क्योंकि वो तो बहुत बड़ा होता है, 10⁻4 मीटर। फिर आता है रेडियस ऑफ अर्थ, राइट, तो रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज 10⁻7 मीटर। फिर डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ दैट इज 10⁻8, हम लोग अभी इंक्रीज मैनर में जा रहे हैं, राइट। फिर आता है डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ 10⁻11, राइट। फिर देन डिस्टेंस ऑफ प्लूटो फ्रॉम द सन, प्लूटो हमें पता है कि बहुत ही किनारे पे है, बहुत ही बाउंड्री पे है, बहुत ही दूर है, तो 10⁻13 मीटर उसका डिस्टेंस है फ्रॉम द सन, राइट। फिर आता है साइज ऑफ गैलेक्सी, साइज ऑफ आवर गैलेक्सी 10⁻21, राइट। फिर डिस्टेंस ऑफ एंड्रोमेडा गैलेक्सी वो है 10⁻22, जो कि बहुत बड़ी गैलेक्सी है, राइट। देन आफ्टर डिस्टेंस टू द बाउंड्री ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, हम अब तक जो भी ब्रह्मांड देख पाए हैं उसका लेंथ 10⁻26 मीटर, उससे आगे हम लोग अभी नहीं बढ़ पाए हैं, राइट। तो ये थी रेंज एंड ऑर्डर ऑफ लेंस। ओके, अब टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ मास। देखिए, मास एक इंटरनल प्रॉपर्टी है जो कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर से कभी भी चेंज नहीं होगा, राइट। तो मास का जो एसआई सिस्टम में जो यूनिट है वो है किलोग्राम, उसका सिंबल होगा केजी। अब हम लोग यहाँ पर बेसिकली मतलब कि जो भी पार्टिकल है, जो भी ऑब्जर्वेबल है, नॉन ऑब्जर्वेबल भी अपना खुद का एक मास होता है उसका, राइट। तो यहाँ पर हम लोग पहले तो जो भी छोटा स्मॉलर रेंज का जो मास है उसकी अगर बात करें, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल का मास हमें फाइंड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एलिमेंट ध्यान में लूँगा 6C12, 6C12 का जो भी मास अमाउंट होगा, राइट, उसको मतलब उसके जो मॉलिक्यूलर मास को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे। अगर मॉलिक्यूलर मास को 12 से डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, और वो वैल्यू होगी दैट इज़ 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, राइट। अब ये वैल्यू हम लोग एज ए रेफरेंस लेके इसको हम लोग स्टैंडर्डाइज करेंगे और उसको लिखेंगे 1 AMU, राइट, एटॉमिक मास यूनिट, और इसको बोलेंगे यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। तो जैसे ही ये वैल्यू जब कभी भी आपको दिखे तो आपको 1 AMU लिख देना है, राइट। मान लीजिए कि आपके पास एक वैल्यू है दैट इज़ 3.23 इंटू 10⁻40 किलोग्राम। अब क्वेश्चन है कि आपको इसको AMU में कन्वर्ट करना है, तो और कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पर 1.66 इंटू 10⁻27 से डिवाइड कर देना है, राइट। तो जो भी आंसर इसका मिलेगा वो आंसर होगा AMU में, राइट। सो ऐसे हम लोग AMU में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमने बात की वो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स के लिए। अगर हम लोग बिगर लार्ज मासेस की बात करें, यूनिवर्स, प्लैनेट, स्टार्स, राइट,
तो उसका मेज़रमेंट कैसे लेंगे? ये जो स्मॉलर मास है उसको तो हम लोग मास स्पेक्ट्रोग्राफी, उससे हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। बट जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स है जैसे प्लैनेट्स, मैंने बात की स्टार्स, राइट, उनको हम लोग फाइंड करने के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे लार्जर ऑब्जेक्ट के मास को फाइंड करने के लिए, राइट। हमने पहले बात की थी कि रेंज ऑफ लेंथ, राइट। अब रेंज ऑफ मास, मास कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, मतलब छोटे से छोटा मास कितना है और बड़े से बड़ा मास कितना है। तो यहाँ पर छोटे से छोटा मास, राइट, वो है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻30 किलोग्राम, और वो यहाँ पर वेरी हो रहा है कहाँ तक, तो 10⁻55 किलोग्राम तक। मतलब कि ये पार्टिकल्स के लेवल के मास है यहाँ पर 10⁻⁻30 किलोग्राम, और यहाँ पर 10⁻55 किलोग्राम ये स्टार्स, प्लैनेट, उसके मतलब कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी आ गया, उसके ऑर्डर के यहाँ पर मास है। तो ये पूरी रेंज है मास की, कि छोटे से छोटा वैल्यू से लेकर बड़े से बड़े वैल्यू तक का एक मेन डिफरेंस, राइट। अब यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक टेबल भी दिया है कि मास की जो रेंज है वो क्या होती है। तो वो स्टार्ट होती है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻30, बहुत ही कम मास हुआ, 10⁻⁻30 किलोग्राम। फिर आता है प्रोटॉन, प्रोटॉन उससे ज़्यादा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन हैवियर है। देन यूरेनियम एटम, यूरेनियम एटम वो है 10⁻25, बहुत ही हल्का है यूरेनियम, मतलब कि रेडियो एक्टिव एटम हुआ। फिर आता है रेड ब्लड सेल, 10⁻13 किलोग्राम की उसकी रेंज है, मास की रेंज है। डस्ट पार्टिकल बहुत ही छोटा होता है, 10⁻9 किलोग्राम उसकी रेंज हुई। फिर रेन ड्रॉप, राइट, 10⁻6। उसके बाद मॉस्क्यूटो, बहुत ही छोटा वैल्यू, 10⁻5। उसके बाद है यहाँ पर ग्रेप, 10⁻3 किलोग्राम, ग्राम्स में हुआ ना ये, तो 1 ग्राम हुआ, राइट। फिर ह्यूमन, ह्यूमन 10⁻2, लगभग 100 किलोग्राम जितना ह्यूमन, एक ह्यूमन होता है। फिर ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल 10⁻3 किलोग्राम, राइट। उसके बाद बोइंग 747 एयरक्राफ्ट, बहुत ही बड़ा मास हुआ, दैट इज़ 10⁻8 किलोग्राम, बहुत ही बड़ा मास हुआ। उसके बाद मून, बहुत ही बड़ा मास, 10⁻23 किलोग्राम, डायरेक्ट जंप कर गया, राइट, मून का मास। उसके बाद यहाँ पर अर्थ 10⁻25, राइट। उसके बाद है हमारे सन का मास 10⁻30, राइट, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़ा हमारा स्टार है। मिल्की वे गैलेक्सी 10⁻41, राइट। और उसके बाद लास्ट में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 10⁻55 किलोग्राम। तो ये पूरी रेंज स्टार्ट हो गई 10⁻30 से लेकर 10⁻55 किलोग्राम तक। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेज़रमेंट ऑफ टाइम। तो टाइम के अगर बारे में बात करें तो पहले, बहुत सालों पहले, जब इतना टेक्नोलॉजी इवॉल्व नहीं हुआ था, तब हम टाइम कैसे फाइंड करते थे? तो सिंपल है उसका आंसर, जो भी टाइम फाइंड करते थे वो शैडो की हाइट से फाइंड होता था। मतलब कि सन रेस के कारण जो भी ऑब्जेक्ट पे शैडो गिरता था, उस शैडो की लेंथ से डिसाइड होता था कि अभी कितना टाइम हुआ होगा, राइट। बट वो एक अप्रोक्सीमेट आइडिया मिलेगा उससे, राइट। फिर आया सैंड टाइम, राइट। हम लोग क्या करते थे, सैंड नीचे गिरती रहती थी, तो हमें पता चलता था कि हाँ अभी 5 मिनट हुए, 2 आवर्स हुए, उतने कॉन्सेप्ट में भी वो सैंड टाइम प्रिपेयर होता था, राइट। 2 घंटे, 5 घंटे, तो धीरे धीरे रेत गिरती जाती थी, जब रेत पूरी गिर जाए तो टाइम हो गया, फिर उसको उल्टा कर देते थे, राइट। तो वैसे टाइम फाइंड किया जाता था। फिर हमारी नॉर्मल क्लॉक्स आई, नॉर्मल क्लॉक से हम लोग टाइमिंग फाइंड करते थे।
उसके बाद नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से एटॉमिक क्लॉक्स का जन्म हुआ, राइट। एटॉमिक क्लॉक क्यों? तो एटॉमिक क्लॉक में एक सीजियम, एटॉमिक क्लॉक में सीजियम एटम यूज हुआ है, राइट। सीजियम एटम ही क्यों? तो सीजियम एटम के अंदर यहाँ पर उसके रेडिएशंस के वाइब्रेशंस हमें मिलते हैं। कितने वाइब्रेशंस होते हैं? तो वो लगभग 919261, राइट, 770, इतने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं उसके अंदर। और ये वाइब्रेशंस पर सेकंड होते हैं, पर सेकंड। तो इतने वाइब्रेशंस मतलब कि वो उतना एक्यूरेट हुआ होगा, इतना एक्यूरेसी वाला है। आज भी कुछ वॉचेस मिलती है कि जो अपने हैंड मूवमेंट से चलती है, अदरवाइज़ अगर आप उसको साइड पे रख दोगे तो वहाँ पर कोई भी मूवमेंट ना होने की वजह से वो टाइम बंद हो जाएगा, वो घड़ी बंद हो जाएगी। तो वहाँ पर आपके हैंड मूवमेंट से वो वॉच चलती है और एक्यूरेट टाइम भी दिखाती है, राइट। तो सीजियम क्लॉक को हम लोग यहाँ पर स्मॉल क्वार्ट्ज क्रिस्टल वॉच भी बोल सकते हैं, जो कि अपने मूवमेंट से चलती है, राइट। तो इतनी एक्यूरेसी हुई, एक सेकेंड में इतने वाइब्रेशंस हुए, राइट। तो यहाँ पर अगर एक वाइब्रेशन की बात करें, एक ऑसिलेशंस की, तो 1/299,792,458 सेकेंड में एक ऑसिलेशंस कंप्लीट होगा। कितना कम सेकंड, एक सेकंड बहुत ही छोटा है, ये तो 1/299,792,458 इतने सेकंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट होना, राइट। तो यहाँ पर एटॉमिक क्लॉक्स बहुत ही एक्यूरेट होते हैं, एक्यूरेसी वाले होते हैं। इसीलिए जो भी नॉर्मल रेसिंग होती है, कार रेसिंग, वहाँ पर सीजियम एटम वाले क्लॉक यूज़ करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे एटॉमिक क्लॉक, राइट। तो यहाँ पर भी रेंज होगी मेज़रमेंट ऑफ टाइम की। तो मेज़रमेंट ऑफ टाइम में यहाँ पर जो रेंज होगी मिनिमम से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम तक पहुँचती है। सो पहली है लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल, वो है 10⁻24। टाइम रिक्वायर्ड फॉर लाइट टू क्रॉस न्यूक्लियर डिस्टेंस 10⁻22, राइट। तो हम लोग छोटे से स्टार्ट करेंगे, 10⁻24। सो सबसे बड़ा है 10⁻17 और वो है एप ऑफ द यूनिवर्स, राइट। जो उनकी लाइफ टाइम होती है उनका यहाँ पर टाइमिंग है बहुत ही ज़्यादा है, 10⁻17, राइट, सेकेंड्स। 10⁻17 सेकेंड्स आप उसको डेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 86400। ये जो भी वैल्यू है उसको 86400 से डिवाइड करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो ईयर का आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये था मेजरमेंट ऑफ